हे माय लवली लेडीज़, वेलकम टू द चैनल। आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी एक टी टाइम स्नैक्स की रेसिपी। इसे वाटी दाल वड़ा कहते हैं। सिर्फ 4 से 5 मिनट में बन जाने वाली चीज़ है। एकदम कुरकुरी बनती है और फटाफट से सबको पसंद आ जाने वाली स्नैक की रेसिपी। चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 कप जितनी चना दाल को मैंने 3 से 4 घंटे तक गर्म पानी में भिगोने के लिए रख दिया था। इस तरह का टेक्सचर आ गया है, एकदम अच्छे से ये सॉक कर लिया है पानी इसने। इजीली हाथ से टुकड़े हो सके इतनी सॉफ्ट हमें दाल चाहिए। इसके बाद यहाँ पे ले रही हूँ मैं इलेक्ट्रिक चॉपर। अगर आप इलेक्ट्रिक चॉपर यूज़ नहीं करते दैन मिक्सी में पल्स बटन का यूज़ करके भी इसे बना सकते हैं। सारी दाल का पानी निकाल कर हमने ट्रांसफ़र कर लिया है चॉपर में। अब इसे दरदरा पीसना है। थोड़ी सी दाल यहाँ पे मैं बचा करके रख रही हूँ, इसे बाद में ऐड करना है। अगर आपको पूरी दाल का टेस्ट नहीं पसंद है दैन इसे अभी ऐड कर दीजिए और इसका भी मिश्रण बना लेना है। एकदम दरदरा पीसना है, बिल्कुल जो बैटर का टेक्सचर आता है वो नहीं करना है। इस तरह का ड्राई टेक्सचर हमें चाहिए। तेल को हल्की धीमी आंच पर गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है। दाल के मिक्सचर को यहाँ पे डाल रहे हैं एक मिक्सिंग बाउल में। अगर आप चाहें तो इसमें मूंग दाल भी ऐड कर सकते हैं, सेम वे से थोड़ी सी सोक की हुई। अब इसमें डाल रहे हैं करीब आधा से पौना कप जितना बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसके बाद ले रहे हैं 1 टीस्पून जितना सौंफ। ये खड़ा सौंफ मैंने लिया है, इसको मैं कूट कर डाल रही हूँ इमीडिएटली। अगर आपके पास सौंफ का पाउडर है उसे डालना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट इस तरह से थोड़ा सा कुटा हुआ सौंफ है उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आपको सौंफ नहीं पसंद है तो उसकी जगह पर खड़ा धनिया जो आता है उसे इस तरह से कूट कर डाल सकते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ी सी लाइट ½ टीस्पून जितनी हींग और अदरक मैं यहाँ पे ग्रेटेड ले रही हूँ। अगर आप पेस्ट यूज़ करते हैं तो पेस्ट भी डाल सकते हैं। उसके बाद डाल रहे हैं बारीक कटी हुई ग्रीन चिली और 2 बड़े चम्मच जितना बेसन। लास्ट में डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक और थोड़े से चटपटेपन के लिए डाल देते हैं चाट मसाला पाउडर। सारी चीज़ों को मिक्स करना है। और हाँ, एक चीज़ तो रह गई, जो हमने दाल रखी थी भिगो के एक साइड, उसे भी डाल देना है इस स्टेज पर और सबको हल्के हाथों से मिक्स कर देना है। बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है, क्योंकि अगर ये स्टिकी हो गया तो अंदर से पकेगा नहीं अच्छे से, क्योंकि हम इसमें किसी भी तरह का सोडा या कोई बेकिंग पाउडर कुछ भी नहीं डाल रहे हैं। डो को एकदम राउंड जब हम शेप दे तो एकदम परफेक्टली राउंड शेप आ जाए, दैट मीन्स कि हमारा जो डो है बिल्कुल रेडी है। इसको रेस्ट बिल्कुल भी नहीं देना है। इस तरह से लड्डू का शेप बनाकर एकदम हल्की धीमी आंच पर इसे फ्राई कर लेना है। अच्छे से फ्राई हो जाए, एकदम लाइट ब्राउन कलर आ जाए, तब तक ही हमें इसे फ्राई करना है। बाद में इसे निकाल देना है। एकदम लाइट गोल्डन ब्राउन होके वड़ा हमारा बिल्कुल रेडी है। तो एक बैच हमने तैयार कर लिया है, दूसरा बैच इसी तरह से तैयार कर लेते हैं और इसे ठंडा होने के लिए बाद में रख देना है। अगर आपके घर कोई मेहमान आने वाला है देन ये परफेक्ट टी टाइम स्नैक है। आप इसे पहले से ही बना कर रख सकते हैं, बाद में फ्लैट करके इसे वापस फ्राई करके आप परोस सकते हैं गर्मा गर्म। तो सारे जो वड़ा है वो ठंडा होकर बिल्कुल रेडी है। इस तरह से हाथों से प्रेस करना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है ठंडा होने देने का, देन आप ग्लास या बॉल की मदद से इस तरह से दबाकर फ्लैट कर सकते हैं। एकदम हाई फ्लेम पर मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। ये परफेक्टली गर्म हो गया है ऑयल। सो इसमें वड़ा को हम फ्राई कर लेते हैं। इसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 20 या 30 सेकंड में एकदम गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा। इस तरह से एकदम इतनी हाई फ्लेम पर हमें इसे फ्राई करना है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो इसे अपने घर पे ट्राई ज़रूर से कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।